गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीएससी आरओ की ये सीरीज़ चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इससे पहले हमने जो हिंदी का टेस्ट की प्रैक्टिस की थी और जीएस में यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा में 140 प्रश्न आते हैं। 140 प्रश्न जो है 140 मार्क्स के हैं और 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, 140 प्रश्न इसके जीएस के और 60 प्रश्न हिंदी के, दोनों को मिलाकर मेरिट बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की। आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस टेस्ट में 20 प्रश्न हैं और 20 के 20 इसमें जनरल साइंस के प्रश्न हैं। ठीक है, 12 से 15 प्रश्न या 16-18 तक प्रश्न जो है यूपीपीएससी आरओ में जनरल साइंस के पूछे जाते हैं और यूपीपीसीएस में भी यही रेशियो है। तो जनरल साइंस के प्रश्न की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, विटामिनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कोई एक कथन जो है वो सही नहीं है। कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। विटामिन ई जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन बी सी कई बार बताया होगा। ए डी ई और के जो है वो विटामिन वसा में घुलनशील है। तो ये ई जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, ना कि जल में। गलत है डी वाला स्टेटमेंट, बाकी ऊपर के तीनों करेक्ट हैं। तो यही आंसर है अपना। तो जल में घुलनशील विटामिन केवल बी और सी हैं। विटामिन ए डी ई और के वसा में घुलनशील विटामिन है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पित्ताशय में उपस्थित जो पत्थर होता है, जो पथरी होती है, जो स्टोन होती है, वो निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? बताइए। स्टोन प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक एसिड का? किसका करती है वो करती है वसा का। ठीक है, फैट। तो पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है और पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संग्रहण से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में जो है समस्या उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन और अमीनो एसिड में विघटित निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड या अमीनो अम्लों में विघटित करता है? अधिकतर प्रश्नों का बाइलिंगुअल किया गया है क्योंकि क्लिष्ट वर्ड होते हैं जनरल साइंस के। ठीक है, इसलिए समझने में आसानी हो। क्या है इसका आंसर? कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तित करता है? पहला ही है पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन ऑप्शन नंबर ए। तो प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय में होता है, यानी स्टोमक से प्रारंभ होता है और आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक अमीनो एसिड में जो है विघटित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका पाचन लार की सहायता से होता है? प्रोटीन का, स्टार्च का, फाइबर का, या इनमें से कोई नहीं? लार की सहायता से पचता है इसमें ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। तो लार की उपस्थिति एमाइलेज एंजाइम, लार में उपस्थित जो एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च को जो है शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। तो बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में? एनर्जी इज स्टोरेड इन द लीवर एंड मसल्स एज ग्लाइकोजन। ठीक है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। तो देखिए, शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। यह ऊर्जा जो है शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर जो है शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है, और यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों और ऊतकों में पहुंचती है। ठीक है, यानी आपके ऑर्गन और टिश्यू में पहुंचती है। यकृत यानी लिवर मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। नंबर 6 पर आ जाइए। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है इसमें? उसका मध्य भाग है, पीछे वाला भाग है, किनारा है, एज है यानी, या टिप है, जो आपकी टंग की टिप होती है, नोक होती है, क्या होती है? कड़वाहट कौन पहचानता है जीभ में? मतलब बिटरनेस
ये होता है बैक पार्ट, ठीक है, जो पीछे का भाग होता है, पश्च भाग, वो सी है इसका आंसर। तो मानव जीव का जो अग्र छोर है वो तो मीठे के लिए हो गया, जो पश्च भाग है पीछे वाला भाग वो कड़वाहट के लिए हो गया, जो पार्श्व किनारे हो गए वो खट्टे के लिए, और जो अग्रभाग है, अग्रभाग, अग्र छोर और किनारे हो गए वो नमकीन स्वादों का जो है अनुभव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बताइए। स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी। कई बार पूछा है प्रश्न एग्जाम में। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में संपन्न होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का जो अवशोषण होता है मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हालांकि भोजन का जो पाचन है, आपका जो डाइजेशन है, उसकी जो प्रोसेस होती है वो मुख से स्टार्ट हो जाती है, माउथ से प्रारंभ हो जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन तक चलती रहती है, ठीक है। क्योंकि मुंह में ही लार वार बनती है, उस पर लार भोजन में मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो वहीं से जो है पाचन स्टार्ट होता है। प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। एसएससी ने भी कई बार पूछा है कि भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। लिवर से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन उसमें होते हैं, घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। माउथ भी उसमें एक ऑप्शन होता है, तो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है कौन सा? इसमें एमाइलेज है या एनहाइड्रेज है, इन्वर्टेज है, कौन सा है? स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज। देखिए, एमाइलेज नामक जो एंजाइम है उसका स्राव लार ग्रंथि और अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च के जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज निर्मित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? लिवर में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टोमक? क्या है इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन इन द ह्यूमन बॉडी? बताइए। माउथ तो है नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं है, लिवर या स्टोमक? ऑप्शन नंबर डी, स्टोमक, आमाशय। तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है, यानी स्टोमक में। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में संपन्न होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। 10वां प्रश्न है, फलियां जो होती हैं, मतलब बीन्स या लेग्यूम कह लो इनको, अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है क्या? प्रोटीन, तेल, स्टार्च या वसा? अब लेग्यूम तो लगा ले जाओगे, ठीक है, प्रोटीन या इसका आंसर। तो फलियों में प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन, और इनके पौधे लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत शामिल हैं। इनकी जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, वो पाए जाते हैं। इनके उदाहरण फलियों के देखें हम तो मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली और उड़द। 11वां प्रश्न है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं? लंबे समय तक आपको व्यायाम करना है तो एनर्जी बॉडी में बनी रहनी चाहिए, तो क्या लेना पड़ेगा आपको? प्रोटीन तो एक्सरसाइज के बाद लेना ठीक रहेगा। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, सी है इसका आंसर। तो कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन का प्रमुख अंग है। लंबे समय की कसरत के लिए मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हमारे शरीर में अम्लता एवं क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा है इसमें? बताइए। एसिडिटी और एल्कलिनिटी का जो बैलेंस मेंटेन करता है वो कौन सा एलिमेंट है इसमें? फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस है वो, ए है इसका आंसर। तो फॉस्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से जो है शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक रहता है। और इस खनिज के मुख्य स्रोत हैं दूध, पनीर, अंडे का पीला वाला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे और धान।
क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोहा यानी आयरन। कौन सा फल है वो इसमें? जामुन, करौंदा, लोकाट, अमरूद, गुआवा। वह है करौंदा। ठीक है, सी है, बी है इसका आंसर। तो करौंदा जो है एक आवृतबीजी पौधा है जिसके फल में विटामिन सी तथा लोहा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी जो है घाव भरने में उपयोगी होता है तथा लोह पदार्थ हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें उपस्थित निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? केसीन, लैक्टोज, केसीन के साथ कैरोटीन, लैक्टोज के साथ ब्यूटेरिक एसिड। देखिए इसका आंसर है सी, केसीन के साथ जो है कैरोटीन होता है उसमें। तो दूध में केसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है और दूध के हल्के पीले रंग का कारण है कैरोटीन की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। बाल जिस प्रोटीन के बने होते हैं उसे कहते हैं क्या? ग्लोबुलिन, म्यूसिन, केराटिन या केसीन। ठीक है, क्रेटिन है इसका आंसर, सी है। तो बाल क्रेटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। क्रेटिन प्राणियों में नाखून और बालों का जो है प्रमुख संरचनात्मक घटक है। जो मवेशियां होते हैं उनके सींग और जो खुर हैं वो भी क्रेटिन के ही बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है? इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस बोलते हैं। जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। तो जो कोशिका भित्ति ऑप्शन में, कोशिका भित्ति क्या है? यह एक कठोर परत है जो कोशिका रस से बनी होती है। ठीक है, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है और इसके नीचे जो है कोशिका झिल्ली मौजूद है। और कोशिका की दीवार का प्राथमिक काम क्या है? कोशिका की संरचनात्मक सहायता और उसे रक्षा प्रदान करना। ठीक है, और राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के स्थान है जिन्हें कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इन सबको पढ़ लीजिएगा। और जो लाइसोसोम होते हैं उनको आत्महत्या के थैले के रूप में जाना जाता है। पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम पेड ग्रुप में, सबको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है। जब बस अचानक रुक जाती है तो यह किसके द्वारा समझा गया? न्यूटन के पहले नियम के, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या फिर संवेग के संरक्षण के सिद्धांत द्वारा? पहला ही है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के गति के नियम की बात करें, ठीक है, प्रथम नियम की बात करें तो न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि एक पिंड विराम अवस्था में या एक सीधी रेखा में एक स्थिर गति से आगे बढ़ रहा है, यह विराम अवस्था या स्थिर गति से एक सीधी रेखा में चलती रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल जो है इस पर काम ना करे। और इस पद को जड़ता के नियम के रूप में भी जाना जाता है। जड़ता का नियम पहले गैलीली द्वारा पृथ्वी पर क्षैतिज गति के लिए तैयार किया गया था और बाद में रेने डेकार्डेस द्वारा सामान्यीकृत किया गया इसको। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। कौन सा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है? इनमें सांप, केंचुआ, बंदर, मनुष्य। मनुष्य तो सबको पता होगा कैसे सांस लेते हैं वो। ठीक है, अर्थवॉर्म है इसका आंसर। फेरिटिमा पोस्टुमा इसका वैज्ञानिक नाम है, यानी केंचुआ इसका आंसर है। तो केंचुआ एक एनिलिडा जाति में पाया जाने वाला एक ट्यूब के आकार का कीड़ा है। केंचुए जो है आमतौर पर मिट्टी में रहते हैं और मृत कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं और किसानों का मित्र कहा जाता है इसको। ठीक है, ट्यूब से वॉर्म होता है ये, अर्थवॉर्म बोलते हैं इसको इंग्लिश में, केंचुए को। ठीक है, जीनस इसका एनिलिडा है और मेनली मिट्टी को खाता है और डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा है इसमें?
अग्नाशय रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पित्त रस या फिर लार। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बाइल जूस इसका आंसर है। ठीक है, अग्नाशय रस, ऑप्शन नंबर सी। तो सही उत्तर है पित्त रस यानी अग्नाशय रस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बाइल जूस। देखिए, अंगों द्वारा स्रावित पित्त रस या बाइल जूस अग्नाशय रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त रस की बात करें, पित्त रस ही बाइल जूस है, याद रखिएगा। पित्त रस जो है यकृत द्वारा स्रावित होता है, इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं होते और पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाने और वसा के अणुओं को तोड़ने में जो है सहायता करता है। ठीक है, अग्नाशय रस की बात करें जो ऑप्शन में था, अग्नाशय रस अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशय लाइपेज, न्यूक्लियेज, एमाइलेज और लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं। अग्नाशय रस का स्राव जो है हार्मोन स्रावी और कोलेसिस्टोकिनिन द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। लाइपेज जो ऑप्शन में था उसकी बात करें तो लाइपेज वसा का पाचक एंजाइम है और टाइलिन की बात करें, टाइलिन जो है लार का पाचक एंजाइम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो भोजन के पाचन में सहायता करने के लिए मानव आमाशय में यानी स्टोमक में जो है स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वाटिक एनिमल्स डज नॉट हैव गिल्स? किस में नहीं होते? ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउनफिश या व्हेल। गलफड़े नहीं होते इसमें, व्हेल में नहीं होते। ठीक है, मैमल है व्हेल, स्तनधारी प्राणी है, धरती पर सबसे बड़ा। तो गलफड़ा एक श्वसन अंग है जो अधिकांश जलीय जीवों में पाया जाता है। गलफड़े पानी से विघटित ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सकते हैं। ऑक्टोपस हो गया, स्क्वीड हो गया, क्लाउनफिश हो गया, टेडपोल हो गया, झींगा हो गया, इन सब में गलफड़े पाए जाते हैं। व्हेल में श्वसन अंग फेफड़े होते हैं क्योंकि मैमल है वो। ठीक है, इसने डी सही उत्तर है। ये इसका है बाइलिंगुअल, इसको देख लीजिएगा। तो ये 20 प्रश्न थे, जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट है, एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद। बाकी यूपीपीसीएस की पेड सीरीज़ और आरओ की पेड सीरीज प्राप्त करने के लिए आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पर। ठीक है, 9560112583।